कि भाइयों और बहनों 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, करेंगे कि नहीं? कहा था कि नहीं? बताइए। अरे लोग जल्दी भूल जाते हैं जी, करेंगे कि नहीं? अगर हमारी सरकार आई तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। हमारी सरकार आई तो कोई आंख उठाकर देख नहीं पाएगा, हम लाल आंख दिखाएंगे। और देखिए क्या हो रहा है। हम आंदोलन जीवी है, हम परजीवी है, बस हम आपकी तरह चंदा जीवी नहीं है, जुमला जीवी नहीं है। कुल हम मोदी जी, वाह क्या हालत बना दी आपने भारत की। आप गारंटी दे रहे हो क्या? आप गारंटी दे रहे हो किसानों को? चलिए किसान भरोसा कर लेगा, दीजिए ना गारंटी। क्यों डर लग रहा है? पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए पूरे भारत को गर्त में डालोगे तो सब जो है वो अनाज ही खाते हैं। कोई उनके भक्तों की तरह गोबर तो खाता नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आप गूगल देखिए ना, गूगल तो बेचारा बहुत बढ़िया सा एक चच्चा है। गूगल कुछ भी सर्च करो, पूछो बच्चों की तरह तो तुरंत बता देता है ना। यूट्यूब देखिए, कुछ भी पूछो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है आपके पास, तुरंत एक देखो तो यूट्यूब चचा भी बता देते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, सिर्फ इतना ही कीजिए कि सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन, किसका मजाक बन रहा है, झूठा प्रधानमंत्री कौन, अच्छा जुमलेबाज कौन, इतना ही सिर्फ आप लिख के टाइप करके या बोल के देखिए, गूगल तुरंत बता देगा। ये है ना, मतलब मोदी जी की फोटो आती है, शर्म की बात है। मोदी जी झोली फैलाकर कहते हैं कि मेरी खाली झोली भर दो रे बाबा, मेरी झोली में कुछ डालिए, मैं देश की तरक्की कर रहा हूँ। तब वो मांगना नहीं होता। किसान तो मांग भी नहीं रहा है। जो भी षड्यंत्रकारी योजनाएं हैं वो आपके सामने प्रकट करते कि देखिए ये सच है और ये सच नहीं है, इसलिए हमें डर नहीं लगता। और क्या करें ना, हम जमीर के लिए मरते हैं और वो अमीर के लिए मरते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। देखिए बारीक लाइन है, एक होता है जमीर, एक होता है अमीर। हम जमीर के लिए मरते, क्या करें भैया। देखिए कल हमारे भी बच्चे होंगे, जब वो कहेंगे कि अरे किसान जब सड़कों पर था, माँ तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी तुम, क्यों तुमने आवाज अपनी बुलंद नहीं की, क्या कर रही थी जब भारत बर्बाद हो रहा था, क्या कर रही थी तुम? तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं? अगर आप सरकार से सहमत नहीं है तो इसका मतलब आप देशद्रोही है। अगर आप सरकार से सहमत नहीं है, कुछ फैसलों से आप सहमत नहीं है भाई, आपके अपने निजी विचार है। संविधान हमको हक देता है अपनी बात करने का, हम नहीं है एग्री उनसे, हमें ये लगता है कि नहीं यहाँ ये गलत है, चलो हमें बात करनी चाहिए। वहां आपको देशद्रोही कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, तो क्या करेगा? कब तक अपने जमीर को मारकर कोई रहेगा? आखिर सामने परिवार को, अपने बच्चे को अपना मुंह भी तो दिखाना है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना। तो और अब कितना ठगा हुआ महसूस करेंगे हम लोग, कितना भरोसा करेंगे? एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया ना, क्या कर दी देश की हालत। और क्यों भरोसा करें? आप गारंटी दे रहे हो क्या? आप गारंटी दे रहे हो किसानों को? चलिए किसान भरोसा कर लेगा, दीजिए ना गारंटी। क्यों डर लग रहा है? पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए पूरे भारत को गर्त में डालोगे तो सब जो है वो अनाज ही खाते हैं। कोई उनके भक्तों की तरह गोबर तो खाता नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। वाह मोदी जी, वाह क्या हालत बना दी आपने भारत की। हम आंदोलन जीवी है, हम परजीवी है, बस हम आपकी तरह चंदा जीवी नहीं है, जुमला जीवी नहीं है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत तो भारत पूरा जान गया, विदेश और पूरा विश्व जान गया। आप गूगल देखिए ना, गूगल तो बेचारा बहुत बढ़िया सा एक चच्चा है। गूगल कुछ भी सर्च करो, पूछो बच्चों की तरह तो तुरंत बता देता है ना। यूट्यूब देखिए, कुछ भी पूछो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है आपके पास, तुरंत एक देखो तो यूट्यूब चचा भी बता देते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, सिर्फ इतना ही कीजिए कि सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन, किसका मजाक बन रहा है, झूठा प्रधानमंत्री कौन, अच्छा जुमलेबाज कौन, इतना ही सिर्फ आप लिख के टाइप करके या बोल के देखिए, गूगल तुरंत बता देगा। ये है ना, मतलब मोदी जी की फोटो आती है, शर्म की बात है। जब कोई कहानी सुनाता है, कहानी बोलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहानीकार ने कहानी बताई, एलिस इन वंडरलैंड में ये लेके गया, सबको एक नया भारत, विकसित भारत का सपना दिखाया। सबको लगा नहीं अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने नए भारत का सपना दिखाया था, विकास का सपना दिखाया था, इसलिए लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। लेकिन जब भारत बर्बाद हो रहा है, लोगों ने देखा अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ कहानीकार है, असली थोड़ी है। हम नींद से जाग रहे तो हमारे पास रोजगार भी नहीं है, जो थे वो भी छीन गए। मतलब हम पढ़ लिख कर, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके, मतलब वो रोड की जो लाइटें होती है वहां पढ़ लिख कर हम बड़े हुए, तो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे कि पकोड़ा तलेंगे? क्या मूर्खता है। भाइयों और बहनों 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, करेंगे कि नहीं?
कहा था कि नहीं, बताइए। अरे लोग जल्दी भूल जाते हैं जी, करेंगे कि नहीं। अगर हमारी सरकार आई तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। हमारी सरकार आई तो कोई आंख उठाकर देख नहीं पाएगा, हम लाल आंख दिखाएंगे। और देखिए क्या हो रहा है, लाल आंख हुआ तो क्या। चीन को, हाँ, चीन को लाल तो आंख दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बैरिकेड लगाए, कांटेवाली तारे लगाई और रोडें खुदवा दी, लेकिन किसके लिए? किसानों के लिए। ये सब चाइना के लिए किया होता ना तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। लेकिन ये सब सोच समझ बुद्धि से होता है, विवेक से होता है, अपने जुनून से होता है, अपने दिल से होता है। पैसे की लालच में आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो और दूसरों को अशांत कर दोगे तो कोई कब तक चुप रहेगा। सब पढ़े लिखे हैं ना, मोदी जी की तरह थोड़ी है जिनके पास डिग्री भी नहीं है। देखिए, मोदी जी से भी हम परेशान नहीं है, कोई परेशानियां मोदी जी से नहीं है, उनकी गलत नीतियों की वजह से है। उनकी जो सही नीति नहीं है भारत के लिए, उनकी वजह से परेशानी है। कानून को भी वो खरीद लेंगे, न्यायालय को वो खरीद लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को वो खरीद लेंगे, डॉक्टरों को खरीद लेंगे, पत्रकारों को खरीद लेंगे। तो आवाज कौन उठाएगा? न्याय कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा न्याय? तो गलत नीतियां ये किसी पर भी अपनी थोपे ना, अपनी सोच अपने पास रखे, अपने अंधभक्तों के पास ही रखे, सबके पास नहीं। सब अंधभक्त नहीं है ना बहन। अंधभक्तों का तो कहना जो पेट्रोल बढ़ा है वो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी चाहते हैं कि लोग पैदल जाएं और उनका जो है स्वास्थ्य सेहत बनी रहे। हाँ, तो हमारे बाबा रामदेव, जो हमारे लाला रामदेव है, उन्होंने भी यही कहा है कि पहले तो बाबा रामदेव जो है वो कह रहे थे कि 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद जैसे ही पेट्रोल जो उछाल मारा, सेंचुरी पार किया, वाह मोदी जी वाह होने लगी भक्तों के हिसाब से। तो लाला रामदेव खुद ये बोल रहे हैं कि देखिए, साइकिल चलाइए स्वस्थ रहने के लिए और फिर गाड़ी में बैठ के बंदा निकल जाता है। किस पर भरोसा करें? क्या किसी को दिखाई नहीं देता? तुरंत पलट जाते अपनी बातों से। अपने पुराने वीडियो देख लेना तो शर्म से मर जाएंगे।